हेलो फ्रेंड्स, मिशन लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम भूगोल से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्य से निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। दोस्तों, सूर्य से दूरी के आधार पर सभी क्रमों को व्यवस्थित किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे निकटतम ग्रह जो है वह बुध ग्रह है। इसके बाद फिर शुक्र ग्रह आता है। हम ये क्रम एक बार दोहराएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह क्रम है सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम है। तो हम इस क्रम में देखेंगे कि सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वह बुध ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, लेकिन यदि प्रश्न यह पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के बहुत ही घने बादल पाए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। और इसी के कारण शुक्र ग्रह पर जो गर्म तापमान, वहाँ का जो तापमान है वह बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। सो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। और हम इस प्रश्न में देख रहे हैं कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वह वरुण ग्रह है। दोस्तों, अभी हमने इसके पहले एक प्रश्न में देखा था हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, और इस प्रश्न में हम देखेंगे कि हमारे सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह जो है वह वरुण ग्रह है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सौर मंडल में किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। दोस्तों, सौर मंडल में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के पास अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारा पृथ्वी ग्रह जो है यह नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत ही अधिक है, तो इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र ग्रह। हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बृहस्पति ग्रह। हमारे सौर मंडल में सबसे तेज गति से जो घूमने वाला ग्रह है वह बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शनि ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। दोस्तों, शनि ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जल से भी कम होता है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है
मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, किसी भी तारे का रंग उस तारे के तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, सूर्य ग्रहण ऐसी परिस्थिति में होगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में होता है। दोस्तों, इसी तरह से अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण उस समय होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 5.5 घंटे। जो भारतीय मानक समय है वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। हम जानते हैं हमारा भारत देश भी उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो हम इस प्रश्न के माध्यम से ये भी कह सकते हैं कि भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा दिन कब होता है, तो भारत में भी सबसे लंबा दिन 21 जून को ही होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्क रेखा। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और यह लगभग भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, मतलब कि ऊपर का आधा हिस्सा और नीचे का आधा हिस्सा। तो इस प्रश्न में हम ये देखेंगे कि पूछा गया है कि भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है। इसका सही उत्तर है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारतीय मानक समय रेखा भारत में 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वे राज्य कौन कौन से हैं हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अभी हमने पहले प्रश्न में देखा था, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, और अब हम इस प्रश्न में देखेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है कि ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपको आज की यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक
करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही आगे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें। थैंक्स।